किन्नर समुदाय से हैं, किन्नर है और साथ साथ आप पुलिस बन गई हैं। कुछ बातें बताइए कि जो आपको ताने में के रूप में कहे जाते हैं। मतलब क्या हो तुम, किन्नर हो, तुम चक्का हो, तुम मतलब हिजड़ा हो, तुम मतलब ट्रांसजेंडर हो, तुम क्या कर लोगे? तुम्हारे को क्या है? तुम्हारा तो काम एक टैग लगा के माथे पे रख दिया गया। तुम डांस कर सकते हो, भीख मांग सकते हो, सेक्स वर्क कर सकते हो, तुम कर क्या सकते हो? तुम्हारा वजूद क्या है? शादी ब्याह जो भी है इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? वर्दी तो मिल गई है। शादी ब्याह जैसे वर्दी मिली भगवान जी की कृपा से, तो शादी भी होएगी। जो स्पेशल पर्सन है मेरी लाइफ में, मैं उनसे शादी भी करूँगी। स्पेशल पर्सन है ऑलरेडी? जी। क्या करते हैं वो? ही इज ए डॉक्टर। होने वाले हस्बैंड है वो डॉक्टर है, तो वो आपके कम्युनिटी से या अलग नॉर्मल है वो? हमारी कम्युनिटी। मधु जी ने क्या क्या खोया है इस मुकाम पाने के लिए? कि 10 साल तक अपनी मम्मी को खोई, अपना सोसाइटी खोई सर, अपना समाज खोई। अपने समुदाय के लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो आज भी साड़ी पहन के ट्रेन में घुस जाते हैं पैसा मांगने? सबसे पहले सोच आती है कि एक ही मानवी मधु कश्यप क्यों और क्यों नहीं, तो अपनी कम्युनिटी को मैं मतलब बराबर में लाना चाहती हूँ सर। पढ़ने में कैसी थी? लेकिन पढ़ने में एक बात हम बता दें तो नंबर देखते थे कि लड़का बहुत, यानी कि हजारों लड़का से ऊपर ये लोग रहते थे। खाने की आपके साथ हमेशा ये छेड़खानी? कभी नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ। जैसे ही इनके मतलब और बेटा बेटी बच्चे इधर पे पढ़ते हैं, उसी तरह मेरे साथ भी हो। फीमेल दरोगा जो होते हैं और एक आप ट्रांसजेंडर दरोगा बनेंगी, तो क्या कुछ सोच रही हैं आप अपने नौकरी को लेकर, जो आप स्थान मिलने वाला है उसको? ये इतनी कठिन ट्रेनिंग है सर कि आप एक दिन ट्रांसजेंडर का लाइफ जी के देखिए। जो इतनी कठिन ट्रेनिंग 10 साल से जी सकती है, तो वो कहीं भी कुछ भी कर सकती है। अच्छा, ताना तो मिला होगा आपको, भरपूर ताना मिला होगा। हाँ, तो उनको आप क्या जवाब देना चाहती हैं? अभी तो आप दरोगा बन गई हैं। अभी जिस चेहरे को आप देख रहे हैं, जो हंस रहे हैं, बहुत खुश हैं, पूरे देश में नाम किए हैं, ये जो है देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा है, जो कि पूरे देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई ट्रांसजेंडर जो है दरोगा बनी है। पहले तो मधु जी आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, ढेर सारा धन्यवाद आपका। और इनके जो गुरु हैं, गुरु रहमान है, इनको दरोगा के गुरु ही बोला जाता है और हमेशा ये छाए रहते हैं। इसलिए छाए रहते हैं क्योंकि इनके यहाँ जो आ गया वो दरोगा बन ही जाता है। जी बिल्कुल, ये सब बजरंगबली का आशीर्वाद और आप लोग का प्यार है। और निश्चित रूप से हमको मधुआ तो हमको मंगरुआ को हिट करा दी फिर से। अपने आप को मंगरुआ बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हमारी जितनी मधु बेटी हो गई, बरसा बेटी हो गई, ये लोग बरसा बेटी के भी आज आप लोग के सामने इसके माथा पर मैं लिखूंगा, ऐसा ही लिखूंगा, क्योंकि अगला बार जब आप लोग आइएगा तो इसका भी आप लोग लिख दीजिए, अभी ही लिख दीजिए। खड़ा हो जाइए जरा। अब देखिए, एक को तो दरोगा इन्होंने बना दिया है, इतिहास रच दिया है। 3 को बनाई, चौथा है। हाँ, अब देखिए, हाँ, ये देखिए दरोगा लिखा रहा है इनके माथे पे। दरोगा बन जाएगी आप? निश्चित 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि बजरंगबली के का हमको हुआ कि लिख दो तो मैंने लिख दिया, तो निश्चित रूप बन जाएगी। और देखिए इनके जो माथे पे दरोगा लिखाया, अभी दरोगा बन जाएंगे आप? कॉन्फिडेंस है? हाँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि एकदम दरोगा कहीं तैयारी करने निकल पड़े आप? ये हमारे बिहार सरकार का आरक्षण आया, तब से हम लोग जोर शोर से पढ़ाई में लग चुके हैं और बिल्कुल मन से तैयारी करते हैं। हम कंटिन्यू क्लास आ रहे हैं, अभी कुछ दिन से नहीं आ रहे थे। अच्छा, आपके भी माथे पे सर ने दरोगा लिखा था क्या? जी, फर्स्ट टाइम में लिख दी थी। जब क्या कहानी, थोड़ा सा कहानी बताइए। जिस दिन मैं इधर पे आई कि मुझे कोचिंग तो में एडमिशन नहीं मिला फर्स्ट टाइम, तो मैं मतलब वापस चली गई। फिर इन्होंने, ये पहले आती थी बरसा बहन मेरी, तो ये बोली कि अरे तुम काहे के लिए इधर उधर भटक रही हो, एक रहमान सर हैं, वो बहुत अच्छे हैं, जो ट्रांस को भी पढ़ाते हैं। तो मैं अकेले आई, मतलब आई तो थी 4-5 के साथ, पर अकेले इनसे बात करने को था। तो मैं तो देखी इनको, सोची बाप रे, रहमान सर मतलब थोड़े इतने स्ट्रिक्ट हैं, पता नहीं ये मेरा एडमिशन ले गया, कैसे बता दी हमको? क्योंकि जहाँ पे हम गए थे सर, वहाँ पे लुक लाइक आपके जैसे वो थे टीचर, तो क्या बोलते हैं, तो इतने मतलब स्मार्ट इन द सेंस से बोल रही हूँ, तो वो नहीं समझ पाए, तो इतनी स्ट्रिक्ट मैं डर गई कि पता नहीं ये एडमिशन लेंगे कि नहीं मेरे। तो फिर क्या बोलते हैं, मैं डरते आई, फिर सर को प्रणाम किया और बताई कि सर आई एम ट्रांसजेंडर पर्सन और मुझे दरोगा का तैयारी करना है इधर पे। तो सर मेरे को बोले, मेरा मोस्ट वेलकम किए उसी टाइम, और उसी टाइम मैं जैसे प्रणाम करी, इनका चरण छूने के लिए, झुकने के लिए, फिर मतलब बात करी, तो ये मेरे मतलब ये मस्तक पे लिख दिया ऐसा ही। तो फिर मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा, मैं भावुक हो गई कि मतलब ऐसा, मतलब आप सोच सकते हो जो बात नहीं करना चाहते थे टीचर, इन्होंने सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया, सर पे ऐसा ही लिखा। हर सफल चेहरे के पीछे एक संघर्ष होता है, तो संघर्ष जाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, बहुत सारे दरोगा के तैयारी करने वाले स्टूडेंट भी देख रहे होंगे, खासकर आपके कम्युनिटी के लोग भी देख रहे होंगे, जो बस ये सोचते हैं कि हमारा जो है काम है वो पैसा मांगना है रोड पे जाकर, या फिर गलत जैसे कि धारणा बना हुआ है अभी के टाइम में।
तो इस पे क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आपके दिमाग में आया, क्या करती थी आप, कौन है आप, कैसे अचानक से, देखिए दरोगा का एग्ज़ाम निकालना कोई हलवा नहीं है ना, बहुत पढ़ाई करना पड़ता है, तो कैसे जो संघर्ष रहा, संघर्ष में क्या दिक्कतें आई वो बताएं। दिक्कतें, सबसे पहले मैं दिक्कतों का ही बताती हूँ। दिक्कत तो इतने आए सर कि 1 दशक लग गए सर। 2014 में घर छोड़ी, 2024 में ये मतलब ये ख्याति को, ये पोस्ट को पा रही हूँ सर। तो सोचिए 10 साल जिसके पास कोई ना हो उसके लाइफ में कितने सारी दिक्कत होंगे, और ऊपर से ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी आपकी जब होती है, क्योंकि आपने बोला कि समाज में इतनी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, समाज में ट्रांस के बारे में अच्छे लोग सोच ही नहीं सकते। मैं लोगों का तो 100% गलती नहीं दूंगी, उनका जितनी गलती की है उतनी गलती हमारी भी है। हमारे भी बहुत सारे ऐसे नहीं है कि 5 पानी के धुले हुए हैं हम लोग सब, मतलब हमारी थोड़ी सभी इनोसेंट नहीं है। तो उस टाइम 10 साल के दरमियान में सर बहुत सारी दिक्कतें आई सर, मतलब लाइवलीहुड का दिक्कतें आई सर, सरवाइव करने का दिक्कतें आई सर, रहने का, खाने का, कपड़े का, क्या बोलते हैं, पढ़ाई का, क्योंकि जिसके पास सब कुछ कुछ नहीं होता है वो कहाँ पे ये सब सोच पाएंगे सर। तो मैं दीदी के यहाँ गई थी पहले, कुछ दिन मैं अपने दीदी के यहाँ रही। मेरे जीजा जो हैं वो मतलब जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब, तो वो काफ़ी मुझे हेल्प करते थे। लेकिन वो हेल्प से क्या होता है, एक पेट तो जानवर भी पालते हैं घूम घूम के। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे यहाँ मतलब कुछ करना होगा तो मुझे सब कुछ छोड़ना होगा, क्योंकि कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना ही पड़ता है। क्या क्या खोया मधु जी ने, क्या क्या खोया है इस मुकाम पाने के लिए, एक बता दीजिए, ताकि देखिए अभी जो बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग आपसे नाराज़ भी होंगे, तो एक बताइए कि क्या सबसे बड़ा जो है आपके साथ ज़िंदगी में जब आप संघर्ष कर रही थी तब दिखते आई जो कि भारी पड़ रहा था। सबसे पहले तो मैं खोई, मम्मी खोई। अच्छा। कि 10 साल तक अपनी मम्मी को खोई, क्योंकि बच्चे कैसे भी हो और माँ मम्मी कैसे हो, दोनों का प्यार मतलब उसका कोई वो ही नहीं सर, उसको शब्द में बयान नहीं कर सकते। मम्मी खोई सर, अपना गांव खोई सर, अपना सोसाइटी खोई सर, अपना समाज खोई, अपने दोस्त खोई सर। और मतलब खोने के बाद मतलब जीवन में बहुत अकेले हो गई सर, कोई था नहीं हेल्प करने के लिए सर। जब वहाँ से अपने दीदी के घर से गई तो बेंगलुरु चली गई, वहाँ पे अपनी कम्युनिटी के बीच रहने लगी, तब तो सब कुछ खो गया सर। बेंगलुरु गई थी जी। क्या करती थी वहाँ पे? वहाँ पे मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। क्या जॉब करती थी? वहाँ पे एज अ सेलर नहीं होता है। अच्छा, सेल्स। हाँ, सेल्स। हाँ, तो उसमें मैं जॉब करती थी। तो वहाँ पे ट्रांस के लिए काफ़ी अवेयरनेस है उस मतलब साउथ इंडिया में। तो क्या बोलते हैं, वहीं पे फिर मैं रहने लगी, 1.5 साल तक काम की सर। उस दरमियान फिर लॉकडाउन लग गया। तो मुसीबत जब आपका लाइफ में आता है तो मतलब हमारे को मुसीबत, ट्रांसजेंडर को बहुत प्यार करते हैं, वो पीछा ही नहीं छोड़ते हैं कभी भी। तो फिर वो करने के बाद, लॉकडाउन लगने के बाद फिर मैं वहाँ से फिर वापस आ गई सर। देखिए, जब चेला नाम करता है तो गुरु का भी नाम होना जरूरी है। तो सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने मेहनत किया और बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए। इन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारे टीचर के पास गए, उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा और हमारे क्लास में जो है इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो आपके दिमाग में नहीं आया कि मेरे भी स्टूडेंट हैं, उनके बीच में बैठेंगी तो उनके मन में भी कुछ द्वेष पैदा होगा, आपका भी इन्वायरमेंट ख़राब होगा आपके क्लास का। तो ये सब चीज़। एक बात तो मैं स्पष्ट रूप से बता दूँ, मैं स्वामी विवेकानंद मेरे आदर्श हैं। और स्वामी विवेकानंद की एक उक्ति मुझे बार बार प्रेरित करती है कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य समझते हैं। तो इन लोग आए, जैसे वर्षा बेटी आई, वर्षा आई, एडविका आई, अनुप्रिया आई और वीरा यादव आई। तो ये लोग का अनुभव था मेरे पास कि ऐसा है। पढ़ने में कैसी थी? लेकिन पढ़ने में एक बात हम बता दें, एक बात का हमको डर था। एक डर था कि मुझे लगता था कि कहीं ऐसा ना कि पढ़ाई लोग का बहुत लो लेवल हो। लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ गुरु होने के नाते कि 2-2 हज़ार लड़कों का टेस्ट होता था। और 2-2 हज़ार लड़कों के टेस्ट में मैं सबसे पहले चुपचाप इन लोग का निकाल लेता था आंसर शीट, देखिए कितना नंबर है। तो नंबर देखते थे कि लड़का बहुत, यानी कि हजारों लड़का से ऊपर ये लोग रहते थे। तो हमको लगा कि नहीं, इन लोग का ट्रांसजेंडर होना का पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पढ़ाई दिल और दिमाग की चीज़ है। तो निश्चित रूप से इन लोगों ने पढ़ाई शुरू किया। पढ़ाई में ये लोग बिल्कुल ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि ओबीडियंसी की बात जहाँ तक हो, ओबीडियंसी की बात है कि आम लोगों से ज़्यादा ओबीडियंट है। और मैं कहता हूँ कि एक बार इन लोग से प्यार करके देखिए, ये लोग
जिंदगी लुटा देगा, इतना है। और मुझे तो बेटियां मिल गई, मुझे बेटे मिल गए इतना, और ऐसी बेटी और बेटा मिल गए कि हमने हजारों की संख्या में दरोगा और ऑफिसर बनाया है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं फोन मुसीबत में रहूं तो सबसे पहले मेरी यही सब बेटी सब और बेटा सब मेरे सामने आके खड़ा होगी, मुझे पूरा विश्वास है। देखिए इनके जो समुदाय के लोग हैं ना, देखिए बात थोड़ी सी कड़वी है, पर वो लोग देखिए अच्छा लगेगा ना। तो सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि इनके जो समुदाय के लोग हैं ना, पैसा मांगना ही सही समझते हैं, है ना? सही बोल रहे हैं ना? तो कहाँ आएंगे पढ़ने के लिए आपको? नहीं हाँ। देखिए, अब तक इनके समुदाय में कोई मधु कश्यप नहीं था, अब तक इनके समुदाय में कोई रोनित झा नहीं था, अब तक इनके समुदाय में कोई बंटी कुमार नहीं था, अब तक इनके समुदाय में कोई आस्था नहीं थी, अब तक इनके समुदाय में कोई वीरा जादव नहीं थी, कोई अनुप्रिया नहीं थी। और इन लोगों ने, और सबसे बड़ी तो उपलब्धि मैं दूंगा इसको कि इसने साम्राज्य विस्तार कर दिया, इसने आँख खोल दिया। आज पूरे भारत में लीडिंग पर चला। अभी मुख्यमंत्री का पेज आया तो मुख्यमंत्री के पेज पर उन्होंने एक तरफ मुख्यमंत्री का चेहरा है और दूसरी तरफ बोले कि इतना लड़का इतना लड़की और 3 ट्रांसजेंडर में मुझे गर्व है कि बेटी का ही फोटो है। और गूगल पर ढूंढिए कि फर्स्ट ट्रांस वुमेन ऑफ द इंडिया बिकम सब इंस्पेक्टर, तो इसका नाम आता है। और एक साथ मेरी भी नाम चला दे कि इसका गुरु कौन है, तो गुरु रहमान। गुरु का जरूर नाम होना चाहिए, गुरु, क्योंकि पीछे जो मेहनत है आपने ही किया है। निश्चित रूप से एक आधार बना है। और ये लोग बन के आधार, हमको तो चलिए बहुत अच्छी बात है, मैं गुरु हूँ, हमेशा पढ़ाऊँगा इन लोग को। लेकिन इतना तय है कि इन लोगों ने जो लकीर खींची है, उस लकीर के माध्यम से अब ट्रांसजेंडर अपने ट्रेडिशनल धंधा को छोड़ेंगे, जो भी पढ़े लिखे हैं। और निश्चित रूप से अदम्य अतिथि गुरुकुल उनका स्वागत करेगा। फ्री रहना, फ्री खाना, फ्री पीना और फ्री पढ़ना, ताकि उनकी तकदीर को हम संवार सके। और बड़ी बात का साल में बाहर जो है भीड़ लग जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत रखेंगे आप अपने दिल में रखेंगे, और जहाँ जगह हो वहाँ पर हम रखेंगे। और एक बात और बता दें कि 5 साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री इसी तरह स्वस्थ रहे और रिजल्ट वैकेंसी देते रहे, तो 5 साल के अंदर में बिहार के हर थाना में एक दरोगा सिपाही को हम कैपेबिलिटी का बात करें तो एक जो मेल दरोगा होते हैं, एक फीमेल दरोगा जो होती हैं, और एक आप ट्रांसजेंडर दरोगा बनेंगी, तो क्या कुछ सोच रही हैं आप अपने नौकरी को लेकर, जो आप स्थान मिलने वाला है उसको लेकर? क्या आप उनको कम्पीट कर पाएंगी, कैसे करेंगी, क्या दिमाग में है? पिछले 10 साल से जो मैं कर रही हूँ वो एक तरह से मेरी ट्रेनिंग है सर। अच्छा। ये इतनी कठिन ट्रेनिंग है सर कि आप एक दिन ट्रांसजेंडर का लाइफ जी के देखिए। जो इतनी कठिन ट्रेनिंग 10 साल से जी सकती है तो वो कहीं भी कुछ भी कर सकती है सर।